हेलो कुसुम जी, हेलो आरजू जी, कैसे हैं? ऑल गुड? ओके। मेरी आवाज और वीडियो आ पा रही है आप लोगों को? यस मैम। ओके, ठीक है। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। पहले थोड़ा वार्म अप करेंगे, बॉडी को थोड़ा हार्ट बीट बढ़ाएंगे। हार्ट बीट बढ़ जाए उसके बाद स्ट्रेचेस पे आएंगे, ठीक है? चलिए। ये शायद अंधेरा आ गया वीडियो में। ठीक है। पहले थोड़ी बॉडी वार्म अप करें। अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। मुझे आप दूर से दिख पाए इस तरह से फोन दिखाइए। शुरू करेंगे। तो बॉडी वार्म अप के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने दोनों हाथ पकड़ के स्ट्रेच करके कान के पीछे, फिर आगे। जितना नीचे जा सकते हो नीचे जाओ, ठीक है कुसुम जी? जितना आप जा पाए आराम से उतना जाइए। अगेन बैक एंड फॉरवर्ड, ठीक है? अगेन बैक एंड फॉरवर्ड, अगेन बैक एंड फॉरवर्ड। हाथ कान के पीछे जाने चाहिए जब आप करें। जब आप पीछे की तरफ बेंड करें तो आपका हाथ कान के पीछे होना चाहिए। 10 टाइम्स करेंगे सभी लोग। स्टार्ट। हाथ कान के पीछे, इस तरह हाथ लेके जाओ कि कान के पीछे जाए। एंड फॉरवर्ड। नीचे तक हाथ छू ना पाए कोई बात नहीं, कोशिश करो जाने की। नहीं जा पाए, जितना जा पाए। अपने माइक्रोफोन बंद कर लेंगे ताकि मैं अपनी कमांड दे सकूं। सनप्रीत,
से अपना माइक्रोफोन बंद कर लीजिए सब लोग। टेन रेपिटेशन आगे, 10 रेपिटेशन पीछे एवरीबॉडी। मैं त्रिशा जी और संप्रीत जी की वीडियो नहीं देख पा रही हूँ। ओह संप्रीत जी, this is a girl, this is a pretty baby girl I can see. Are you Sanpreet? No, you don't seem to be Sanpreet. चलिए everybody 10 repetitions हो गए? Okay. Now next is हाथ खोलेंगे पीछे की तरफ and side. 1 side 2 lower body fixed रहेगी, upper body को घुमाएंगे दोनों तरफ 10 बार. Right 10 left 10. Right 10 left 10. Everybody आराम आराम से 10 repetitions right 10 left 10 right 10 left. Everybody अच्छे से खींचेंगे. त्रिशा जी आपकी वीडियो नहीं दिख रही है. कुसुम जी आप मुझे दिख नहीं पा रहे हैं. वीडियो तो दिख रही है पर आप मुझे दिख नहीं पा रहे. अच्छे से करेंगे. 2 मिनट है मैं वीडियो. ओके नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम. आराम से स्ट्रेच करिए 10 टाइम्स राइट 10 टाइम्स लेफ्ट. Yes. Okay, very good. Perfect. Okay. नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आएंगे. हाथों को चेस्ट की लेवल पे लाएंगे. एवरीबॉडी हाथों को चेस्ट की लेवल पे लाएंगे और घुटना ऊपर. 1 हाथों से छूना चाहिए. 2 3 10 बार राइट 10 बार लेफ्ट. 4 5 6 7 8 9 10 सभी लोग छाती पे हाथ लगा के. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. वेरी गुड. 20 टाइम्स हो गया है. ओके. अभी जो लोग जमीन पे झुक नहीं सकते वो लोग कुर्सी को ऐसे आगे लगाएंगे और कुर्सी को ऐसे आगे लगा के घुटना 1 2 अपने बाजू तक लेके आएंगे. ठीक है. और जो लोग झुक सकते हैं वो लोग ऐसे झुककर घुटना बाजू तक. ठीक है. जो लोग नहीं झुक सकते वो कुर्सी की मदद से करेंगे मैंने जैसे अभी बताया. और जो लोग झुक सकते हैं ऐसे लेके आएंगे. चलिए स्टार्टेड. जो लोग जमीन पे ना कर पाए वो किसी कुर्सी या मदद से बाजू ऊपर एल्बो पर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक जाएंगे. 11 12 13 एल्बो तक लेके जाने की कोशिश करो जितना हो सके. अपने को उठा के ऊपर तक लाइए. 16 17 18 19 20 20 काम सबके हो गए. अभी किसी चीज का सपोर्ट लेके let us wait for everybody to finish. सब लोग फिनिश कर रहे हैं. अपने घुटने को उठा के अपनी कोहनी तक लाओ. कोहनी तक नहीं तो छाती तक लेके आओ. ओके. नाउ एवरीबॉडी एक सपोर्ट लेके दीवार का या किसी का विदाउट सपोर्ट भी कर सकते हैं. पैर 1 10 टाइम्स राइट 10 टाइम्स लेफ्ट. 2 3 4
छत की तरफ किक करेंगे 5 7 8 9 10 चेंज करेंगे 1 2 3 4 5 6 एकदम ऊपर छत को किक करेंगे 7 जैसे कि छत पे हम हिट करेंगे 8 9 10 ओके अभी लोग 10 टाइम्स कर रहे हैं दोनों तरफ अभी अब ये हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे स्टैंडिंग मार्च मार्चिंग करते हैं 1 2 3 4 5 बाजू भी हिलानी है घुटना भी हिलानी है 1 2 3 4 मार्चिंग करेंगे खड़े खड़े अच्छे से हाथों को भी अच्छे से घुमाएंगे पैरों को भी लेग्स अच्छे से चेस्ट तक लेके आओ आपकी हार्ट बीट बढ़ती है उससे लेके आइए अच्छे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अच्छे से ऊपर 17 18 19 20 पन्ना जी आपकी वीडियो ऑन करिएगा कुसुम जी आर यू ओके एक्सरसाइज हो पा रही है नो प्रॉब्लम ओके Okay. ओके फाइन ओके 20 टाइम्स सबका हो गया है अभी हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा एक पैर आगे एक पैर पीछे एक ही लाइन में होना चाहिए ठीक है एक पैर आगे एक पैर पीछे पीछे वाले पैर को उठाएंगे नहीं जमीन से उठाना नहीं एड़ी वहीं रखो 1 देन चेंज 2 देन चेंज 3 और बिल्कुल स्लो स्पीड में चेंज करना है फास्ट फास्ट चेंज नहीं करोगे आराम आराम से ठीक है चलिए आराम आराम से करो आगे वाला घुटना मुड़ेगा पीछे वाला स्ट्रेट रहेगा एवरीबॉडी डू इट आगे वाले घुटने पे थोड़ा जोर दो पीछे वाले को स्ट्रेच जितना आराम से हो सके उतना करिए कुसुम जी जितना आराम से हो सके उतना करिए सभी लोग दोनों तरफ 10 राइट एंड 10 लेफ्ट 10 राइट एंड 10 लेफ्ट चलिए चलिए करिए स्टार्ट ओके पीछे वाली लेग को स्ट्रेट रखो आगे वाली को मोड़ो सिर्फ पीछे वाला घुटना मत मोड़िएगा 10 right 10 left everybody do it 10 right and 10 left ओके वेरी गुड करते रहिए अब यही चीज हम साइड स्ट्रेच के साथ करेंगे साइड स्ट्रेच मतलब लेग ओपन करके अब लेग ओपन करेंगे एक लेग 1 सामने देखते हुए 2 ओके 1 2 तो 10 टाइम्स राइट 10 टाइम्स लेफ्ट एवरीबॉडी डू इट चलिए साइड स्ट्रेच 1 2 3 4 10 टाइम्स राइट जाना है 10 टाइम्स लेफ्ट 5 6 7 8 9 10 10 और करिए 11 12 13 14 15 16 आगे कोई नहीं झुकेगा साइड में ही जाएंगे सब लोग आगे मत झुकेगा 17 18 19 and 20 वेरी गुड चलिए अब थोड़ा सा हाथों का मूवमेंट करेंगे खूब सारा क्या करेंगे हाथों के मूवमेंट में लंबी सांस लेते हुए ऊपर कान के पीछे सांस छोड़ते हुए नीचे 1 2 3 4 अब हाथ कान के पीछे जाने चाहिए हाथ इतने पीछे लेके जाओ कि कान के पार आ जाए चलिए एवरीबॉडी 20 टाइम्स 1 2 3 कान के पीछे जाना चाहिए आपका हाथ ऐसा नहीं लगे कि कान तो पीछे है और हाथ आगे रह गया हाथ
कान के भी पीछे चला जाए, एकदम बॉडी को बैकवर्ड लेके जाओ और घुटने को कोशिश करो सीधा रहे, घुटना कम हो रहे, अच्छे से खींचो 20 टाइम्स अप एंड डाउन एवरीबॉडी। बीस से पहले कोई रुकेगा नहीं, 20 काउंट्स करिए। एकदम पीछे को लेके जाओ हाथ, जैसे कि पीछे दीवार छूट हो गया। सभी का 20 बार हो गया, वेरी गुड। अभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे सब लोग। जो भी है, जो जमीन पे बैठ सकते हैं, जो बेड पे बैठना चाहे, जो चेयर पे बैठना चाहे, जहां पे बैठ सकते हैं बैठिए एवरीवन। ओके, पैर सीधे करके बैठेंगे, बॉडी स्ट्रेट करके, ऐसे आगे को झुक के कोई नहीं बैठेगा, ठीक है, सीधा बैठेंगे। अभी क्या करेंगे, घुटना चेस्ट तक वापस, घुटना चेस्ट तक वापस, अब आगे नहीं झुकेंगे। 30 राइट 30 लेफ्ट, 1 2 3 4 5, एकदम छाती तक लाना है, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12, घुटना मोड़ के जितना ज्यादा पास ला सकते हो छाती के, जो जितना कंफर्टेबली ला सकता है लेके आइए। 30 टाइम्स राइट में, 30 टाइम्स लेफ्ट में, एवरीबॉडी डू इट। थर्टी से पहले कोई रुकेगा नहीं, 30 टाइम्स करिए। Okay, looks like everybody has done. Now next is पैर क्रॉस करके 1, then पैर क्रॉस करके 2, ओके, आराम आराम से करेंगे, स्पीड नहीं दिखानी है लेकिन करना प्रॉपर्ली है, फीट सीधा रख के 10 राइट 10 लेफ्ट, 1 2 3, अपनी कमर को उतना ट्विस्ट करो कि पीछे जो हिप का क्रैक होता है, हिप की लाइन होती है, वहां तक आपका हाथ पहुंचे, कमर को, ठीक है, दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट साइड, दोनों तरफ आराम आराम से करेंगे, घुमाते हुए कमर को। मैं नहीं समझ पाई। कौन, कुसुम जी आप? मैं कौन नहीं समझ पाया? मैं जिसको कुछ प्रॉब्लम हो मैसेज कर सकते हैं। आई एम नॉट क्लियर कि किसको समझ में नहीं आया। कुसुम जी आप शायद है नहीं अभी।
अपने हाथ जमीन पर रखने की कोशिश करिए। कोशिश करिए कि आपके हाथ जब आप ट्विस्ट हो जमीन को छू पाए। नहीं छू पाते कोई बात नहीं, जितना जितना आराम से हो सके ट्राई करिए। सभी ने कर लिया है? ओके, परफेक्ट। सो आवर नेक्स्ट मूव विल बी, एक पैर सीधा रखेंगे, दूसरे को फोल्ड करके ऐसा रखेंगे, ठीक है? एक पैर सीधा रखेंगे, दूसरे को फोल्ड करके ऐसे रखेंगे, हाथ ऊपर, और सांस को छोड़ते हुए ताकि पेट अंदर जाए, ठीक है? पहले सांस ली और फिर सांस छोड़ते हुए, ठीक है? 10 टाइम्स राइट में करेंगे, 10 टाइम्स लेफ्ट में। सांस का छोड़ना बहुत जरूरी है ताकि आपका पेट अंदर को पुश हो, ठीक है? चलिए एवरीबॉडी, एवरी टाइम यू गो फॉरवर्ड मेक श्योर कि आपका एब्डोमेन यानी पेट अंदर को स्क्वीज इन हो ताकि आपको आगे को जाने को हेल्प मिले, बॉडी आगे को पुश हो सके। ट्राई टू डू इट। पेट को अंदर की तरफ धक्का देते हुए सांस को छोड़ते हुए जाइए। फिर जब ऊपर जाए तो लंबी सांस लो, और जब नीचे जाओ तो सांस छोड़ो। ऊपर जाओ तो लंबी सांस लो, नीचे जाओ तो सांस छोड़ो। सभी लोग कम से कम 10 बार राइट में, 10 बार लेफ्ट में करेंगे। ऊपर जाइए तो सांस लीजिए, नीचे जाइए तो सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर स्क्वीज करते हुए जाइए। ठीक है, ऋषा जी दोनों तरफ हो गया? चलिए लेट्स वेट फॉर एवरीबॉडी टू फिनिश। ओके, गुड गुड, एवरीबॉडी हैज फिनिश्ड। हमारा नेक्स्ट स्ट्रेच है, दोनों पंजों को ज्वाइन करेंगे, ठीक है? पकड़ लेंगे, पीठ को पहले सीधा करेंगे एंड पुश योर नी डाउनवर्ड्स। 1 2 3, ऊपर भी लाएंगे, नीचे भी लेके जाएंगे, ठीक है? 20 टाइम्स। एल्बो से छुओ, फिर नीचे लेके जाओ, एल्बो से छुओ, फिर नीचे लेके जाओ, एल्बो से छुओ। 20 टाइम्स करेंगे एवरीबॉडी। 20 काउंट। एल्बो तक छुओ, नीचे लेके जाओ, जमीन पे टच करना है घुटने को, इस तरह से कोशिश करो, ट्राई करो कि जमीन पे छू पाए। एक पुश दो, एक थ्रस्ट दो डाउनवर्ड्स, एंड एल्बो डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। जितने जोर से आप ऊपर लाएंगे ना, उतना ही जोर वो नीचे जाने में आपको देगा। एक्शन एंड रिएक्शन का काम होता है यहाँ पे। जितना ऊपर पुश होगा उतना ही डाउनवर्ड पुश मिलेगा। तो अपनी तरफ से मेंटली अलाउ द बॉडी टू गो अप एंड डाउन। अच्छे से पुश करिए, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अब गुड त्रिशा जी, आपको तो पूरा अच्छे से टच हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी का हो गया है। अब थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। अब इसको जमीन पे धक्का दो, जिसका जितना जा पाए धक्का दो। हो सकता है किसी का इतना ही जाए, हो सकता है किसी का इतना ही हो, लेकिन अपनी तरफ से जो आपका मैक्सिमम हो पाता है उसको ले जाओ, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे, अपनी सांस छोड़ते हुए जमीन पे एल्बो, ठीक है? ब्रीथ आउट करने पे फोकस करो,
सांस छोड़ने पे, और जमीन पे अपनी एल्बो लगाने की कोशिश करो। मेक श्योर यू आर ब्रीदिंग आउट, बिकॉज ब्रीद आउट करने से आपके पेट धक्का होता है अंदर और आपकी बॉडी को आगे जाने देगा। एवरीबडी डू इट। ब्रीथ आउट करते करते नीचे को जाइए 4 से 5 बार डीपली, नाइसली। एल्बो जमीन पे लगाने की कोशिश करेंगे सब लोग। नहीं हो पाती है कोई बात नहीं, पर टारगेट ये बनाओ कि जमीन तक एल्बो लेके जाना है। ब्रीथ आउट करते हुए नीचे को जाओ एंड ट्राई टू टच योर एल्बोज। कम हो पाए, ज्यादा हो पाए, नो प्रॉब्लम, बट मेक इट अ टारगेट। चलिए एवरीबॉडी, 10 से पहले कोई रुकेगा नहीं, 10 बार सब लोग करिए। जमीन पे अपनी कोहनी टच करने की कोशिश करेंगे सब लोग। Okay, I think everybody has done. चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अपना घुटना मोड़ेंगे, पंजे को पकड़ लेंगे, ठीक है, पंजे को पकड़ लेंगे और धीरे धीरे करके एंड स्ट्रेट अप, वापस, फिर धीरे करके सीधा कर दो, ठीक है, राइट। दूसरे पैर को सीधा करने की कोशिश करो अगर हो पाए, दूसरे पैर को एकदम स्ट्रेट रखो। यस एवरीबॉडी 10 टाइम्स राइट। अगर आपको लगता है ना घुटना सीधा नहीं हो रहा, तो दूसरे हाथ की मदद से उसको धक्का दो ताकि सीधा हो पाए। ऐसा ट्राई करिए पन्ना जी कि दूसरे हाथ की मदद से घुटने को पुश करो, हल्का सा एक हाथ को फ्री रख के पुश करने की कोशिश करो, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाता है, आराम आराम से। वेरी गुड, अच्छा हुआ है, गुड गुड, पहले से बेटर है। चलिए 10 बार राइट में, 10 बार लेफ्ट में। प्रैक्टिस के साथ रेंजेस आपकी इंप्रूव हो जाती है। जब आप नया नया करते हो तो मुश्किल होती है, दैट्स नॉर्मल। प्रैक्टिस करके धीरे धीरे खुलेगा। शुरू में बहुत खिंचाव आएगा, अनकंफर्टेबल लगेगा, धीरे धीरे वो आपके लिए इजी होता जाएगा। और बहुत अच्छा कर रहे हैं, गुड रेंजेस। त्रिशा जी, कोई बैक प्रॉब्लम एक्सरसाइजेस से? नेक में, नेक में स्ट्रेच आ रहा है, अभी हम नेक स्ट्रेचेस कर लेंगे, यू विल बी फाइन। ओह अच्छा, सोने की वजह से, स्लीपिंग पोस्चर से गड़बड़ हुआ। अभी ठीक कर लेते हैं इसको हम, विल करेक्ट इट। ओके एवरीबॉडी हैज डन। चलिए जरा हम अभी थोड़ा सा अपने नेक पे आते हैं। सो नेक के लिए क्या करेंगे, सबसे पहली चीज तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, पकड़ के और जो है गर्दन को नीचे खींच दो, जहां चोटी है जुड़ा होता है ना वहां से पकड़ो और गर्दन को वहां से पकड़ के नीचे खींच दो।
सिर को वहां से करिए और नीचे स्ट्रेच इतना करो कि आपको महसूस हो कि प्रेशर आ रहा है, वो प्रेशर अच्छे से दीजिए सब लोग। पुल इट नाइसली डाउनवर्ड्स, अच्छे से खींच के रखो, प्रेशर दीजिए अच्छे से। थोड़ी देर रोकिए, उस प्रेशर को बढ़ाते रहिए, रोक कर रखिए, 5 से 10 गिनती तक उस प्रेशर को रोक कर रखिए। Forcefully give it nicely, push it downwards nicely. ओके, रोक के रखना है, 2 से 3 बार करेंगे। बैकवर्ड्स भी लेके जाओ, छत की तरफ भी देखो, पूरा ऊपर सिर को लेके जाओ। डाउनवर्ड्स भी लेके आइए। ओके, नाउ नेक्स्ट स्ट्रेच पे आते हैं। गर्दन को साइड में झुका लो। जब आप झुकाएंगे आपको एक तनाव और एक स्ट्रेच महसूस होगा, उसको आने दो और एक पॉइंट ढूंढिए, कहीं पे अगर पेन हो आपको। त्रिशा जी, किसी एक पॉइंट पे ढूंढो, गर्दन के आसपास कोई पेनफुल पॉइंट मिलता है क्या? अगर मिलता है तो उसको हल्के हल्के हाथ से प्रेस करिए, वो अंदरूनी कोई सूजन डेवलप होती है, इट विल गेट रिलैक्स। खींच के रखिए गर्दन को, कान के पास से कंधे तक खिंचाव आएगा, खिंचाव बढ़ने दीजिए। हाथ को जमीन पे लटका दो, जो अफेक्टेड है जमीन पे गिराओ, खींच के रखो, स्ट्रेच आने दो एंड देन चेंज। थोड़ी देर रोकने के बाद चेंज टू अदर साइड, दूसरी तरफ खींच लीजिए गर्दन को, खींच कर रखिए, स्ट्रेच बनाए रखिए। ओके, अब एक बार फिर से खींचेंगे दूसरी तरफ और पॉइंट महसूस करो, कोई पेनफुल पॉइंट तो नहीं है। कभी कभी पोस्चर की वजह से या ओवर यूज की वजह से मसल में आपको कोई तो पॉइंट मिलेगा जो दर्द हो रहा है। गर्दन से लेके नीचे तक, कंधे के आसपास हर जगह चूज करो, ढूंढो, मिलेगा कोई पॉइंट जो एक पेनफुल होगा। अगर आपके नेक मसल स्ट्रेन है या ओवर यूज हुए हैं तो एक पेनफुल पॉइंट मिलेगा, ढूंढिए उसको। कंधे के आसपास भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, और ढूंढने के बाद उसको उंगलियों की प्रेशर से उसे मलिए, उसे रिलीज करिए जहां पे भी आपको पेनफुल पॉइंट मिलता है। अगेन दूसरी तरफ करेंगे शुरू। Look for any point which you feel is little sore or painful or tender and release with your fingers. Rest. Yes. आप लोग को कोई पॉइंट पेनफुल फील हो रहा है क्या? किसी को हो रहा है पेनफुल पॉइंट फील? हाँ, त्रिशा जी को हो रहा होगा, आपको भी हो रहा है, पन्ना जी आपको, आरजू जी। ओके, आरजू जी का प्रॉब्लम मसल्स अभी सोर नहीं है, पन्ना जी और त्रिशा जी मुझे बैक में पेन हो रहा है। बैक में पेन हो रहा है। ठीक है, आपके बैक पेन के लिए भी अभी नेक्स्ट, इसके बाद की नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके बैक पेन के लिए करें। मुझे तो सोने की वजह से यहाँ पे ये जो पोर्शन है यहाँ पे ही पेन हो रहा है। अभी मूवमेंट होता है तो उसकी वजह से होता है पेन। हाँ, अभी जो मैं आपको स्ट्रेचेस बता रही हूँ, उन स्ट्रेचेस को एक बार फिर से करना एक्सरसाइज के बाद, एक बार 2 घंटे के गैप बाद, वो जो भी पेन है सोने से वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मसल में एक इन अंदरूनी स्वेलिंग डेवलप होती है, कभी कभी ओवर यूज से या थकने से या कुछ कुकिंग ज्यादा कर ली, कुछ भी। हाँ, तो आपको वो पेनफुल पॉइंट ढूंढ के उसको दबा के बार बार रिलीज करना है, और एक बार में नहीं जाता है। एक बार सुबह किया, एक बार शाम को किया, और चाहे तो घर में कोल्ड पैक हो या सिकाई का ना, वो यहाँ पे 15 मिनट की लगा लो, बहुत रिलैक्स हो जाएगा। चलिए स्ट्रेचेस को पहले फिनिश करें, बैक पे भी आएंगे। हाँ जी, तो अभी साइड मूव घुमाएंगे गर्दन को, अपने चिन और अपने कंधे को एक लाइन में लेके आओ, चिन और कंधा एक ही लाइन में आ जाओ, रोक के रखिए उसको, रोक के रखिए, स्ट्रेच को महसूस करो, पॉइंट दबाइए। जो पेनफुल पॉइंट क्रिएट हो गया ना, उसको प्यार से मलो, उसको दबाने की हेल्प करो, उसको रिलीज करो, वो और जब दबाओगे ना दर्द थोड़ा होगा, वो रिलीज होगा। नाउ दूसरी तरफ दबाइए, घुमा लो, अब चिन और आपका कंधा एक ही लाइन में आए और बॉडी को स्ट्रेच होने दो। कोई पेनफुल पॉइंट मिलता है तो ढूंढो और उसको रिलीज करो। रोक के रखिए, रोक के रखिए, रोक के रखिए। ओके, रिलैक्स नाउ।
रिलैक्स नाउ। अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज, कंधे उचकाएंगे, कान तक ले आओ, रोक के रखो थोड़ी देर, 1 2 3, गर्दन गायब कर दो, 4 5 6 7 8 9 10। अब नाउ व्हाट, पीछे की तरफ सोचो कि पीछे कुछ है, मैं उसको निचोड़ दूंगी अपने कंधों, और उसे निचोड़े रखो थोड़ी देर, छाती बाहर, निचोड़े रखिए, निचोड़े रखिए, निचोड़े रखिए एंड रिलैक्स। अब कंधे नीचे को गिरा दो, जैसे कि आप डिप्रेस कर रहे हो, डाउन। ओके, अभी आगे को ले आओ, ऐसे शोल्डर्स आगे को आ जाओ, आगे को लेके आएंगे। नाउ अगेन अप, कान तक खींचो, कान तक खींचो, कान तक खींचो, अगेन गो बैक, 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 अगेन गो डाउन, डाउन, डाउन एंड फॉरवर्ड। एक बार हम फिर से अपने नेक का स्ट्रेच करेंगे, जहां से चोटी जुड़ा होता है पकड़ के खींचो गर्दन डाउनवर्ड्स। खिंचाव थोड़ा सा पेनफुल होगा बट उसे आने दो, इट मींस कि स्ट्रक्चर्स टाइट है, अपर पीठ या लोअर बैक कहीं पे भी खिंचाव आ सकता है, खींच के रखो, स्ट्रेच अच्छे से करो। ओके, नाउ छत को देखो, बिल्कुल ऊपर खींच लो गर्दन, गर्दन को छत के साथ पैरेलल और रोक के रखिए, 10 गिनती से पहले वापस मत आइएगा, 10 गिनती तक रोक कर रखिए, रोक कर रखिए, रोक कर रखिए, रोक कर रखिए एंड कम बैक। नाउ घुमा लो और 10 गिनती तक रोक कर रखो, पूरा स्ट्रेच अच्छे से दो, महसूस करो कि खिंचावट है बिकॉज मसल टाइट है, और टाइट है तो खींचना तो पड़ेगा उसको, तभी खुलेगा, उसको रोक कर रखो, स्ट्रेच, होल्ड, होल्ड। नाउ अदर साइड, 10 गिनती से पहले वापस कोई नहीं आएगा, 10 काउंट रुको, स्ट्रेच को आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। ओके, नाउ साइड बेंड, ये वाला, कान को कंधे के पास तक लाने की कोशिश करो, स्ट्रेच को अच्छे से खींचो, रोक के रखो, अच्छे से रोक के रखिएगा, रोक के रखिएगा, 10 काउंट से पहले कोई वापस नहीं आएगा। दूसरी तरफ लेके जाएंगे अब, कान को गर्दन के पास, ये कंधे के पास, स्ट्रेच, 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 डाउनवर्ड्स लेके जाओ, पीछे नहीं लेके जाना, ऐसे गिराना है, पीछे नहीं लेके जाना, ठीक है, ऐसे गिराओ। ओके, नाउ रिलैक्स। अभी जरा लेट जाएंगे, हम थोड़ा बैक के स्ट्रेचेस करते हैं। नेक और बैक में कहीं भी अगर पेन आ रहा है आपको, एक चीज का ध्यान और रखना है, अपना वाटर इनटेक डबल ट्रिपल कर दो, वाटर की डेफिशिएंसी से ये पेन बहुत देर लगेगा जाने, है ना, तो वाटर की इनटेक डबल ट्रिपल कर दो, खूब सारा पानी बार 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 अपने पास बोतल रखो पूरी भर के, दिन में 2 से 3 बोतलें खाली होनी चाहिए, वरना बैक और नेक पेन बहुत ज्यादा आते हैं। ओके, डिहाइड्रेशन से मसल क्रैम्प कर जाता है, तो डिहाइड्रेशन इस मौसम में हो जाती है, सो यू मेक श्योर यू डू वेल, दोनों घुटने मोड़ के रखो और लेट जाइएगा। ये बैक के लिए बता रही हूँ, लोअर बैक के लिए बहुत आराम देती है ये एक्सरसाइज। अभी दोनों घुटने चिपकाए रखो, अपर बॉडी वहीं रहेगी, दोनों घुटने मोड़ के इस तरफ ले जाओ, और खिंचाव आएगा कमर पे, वो खिंचाव आने दो, अनकंफर्टेबल तो लगेगा लेकिन वो फायदेमंद स्ट्रेच है, तो स्ट्रेच को आने दो और रोक कर रखिए, दोनों घुटने चिपकाकर एक के साथ एक, और रोक के रखो स्ट्रेच, रोक के रखिए, रोक के रखिए, स्ट्रेच होल्ड करके रखेंगे, होल्ड द स्ट्रेच, होल्ड द स्ट्रेच, होल्ड द स्ट्रेच। दूसरी तरफ लेकर जाएंगे अब, दोनों घुटने मोड़ के ले जाओ और कमर पे खिंचाव आएगा, आपको महसूस होगा थोड़ा पेन जैसा, वो टाइट पॉइंट्स हैं, जब आप खींचोगे दे विल गेट रिलैक्स, आपको बाद में आराम लगेगा, अभी लगेगा कि अनकंफर्टेबल स्ट्रेच है लेकिन बाद में आराम लगेगा। सो खींच कर रखिए, खिंचावट को अच्छे से बनाए रखो, स्ट्रेच को रोक कर रखिए, आराम मिलेगा बॉडी को बाद में। कीप होल्डिंग द स्ट्रेच नाइसली, दोनों तरफ कम से कम 3-3 बार रिपीट कीजिए। आरजू जी, आपको इससे आराम मिलेगा, इससे स्ट्रेच को अच्छे से करना, पेन होगा ना उसमें तब भी आपको आराम देगा बाद। दोनों घुटने चिपकाए रखो और एक तरफ पूरा जमीन तक ले जाओ।
कम से कम 10 गिनती रोकना है ताकि रिलैक्स हो पाए स्पाइन। 10 से पहले वापस मत आइए, मसल तभी रिलैक्स होता है जब आप थोड़ी देर रुकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव, ये भी लेट कर ही है। देख लीजिए, लोअर बैक के लिए बहुत फायदेमंद है। एक पैर सीधा रहेगा और दूसरे को मोड़ के छाती तक खींच के लेके आओगे, रोक के रखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छाती तक खींचो, दूसरा पैर जमीन पे रहेगा, दूसरा घुटना जमीन पर टाइट रहेगा, एक घुटने को मोड़ के छाती तक खींच लेंगे। रिपीट 5 टाइम्स ऑन बोथ द साइड्स। छाती तक खींच के रखिए अच्छे से। दूसरा घुटना जमीन पे छू दीजिए, सीधा है। एंड आरजू जी, अगर बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत समय से रह रही है तो अपना विटामिन डी लेवल को भी एक बार देखो कि कुछ कम तो नहीं है बॉडी में। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो जाता है। एक दिन एक्सरसाइज करते ही हुआ था, उसके बाद से ही हुआ है पेट, फिर बीच में मुझे आराम हो गया था, फिर दोबारा स्टार्ट हो गया। ओके, तो अगर ऐसा ऑन एंड ऑफ होता है, देखो, अगर ऑन एंड ऑफ हो रहा है ना, तो एक बार अगर आपको लगता है कुछ महीनों से हो रहा है तो विटामिन डी लेवल्स को बीच में कभी चेक करा लेना। नहीं तो विटामिन डी कैल्शियम कैप्सूल जरूर, कभी कभी बॉडी की डिमांड्स बहुत ज्यादा होती है तो भरपाई हो नहीं पाती है, ठीक है। हो सकता है ये रीजन ना हो, बट हमको मालूम नहीं ये रीजन हो भी सकता है ना। तो एक बार इस चीज से पता चल जाएगा तो इजी रहेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आएंगे एवरीबॉडी, ये भी हमारी बैक के लिए है। पैर ऐसे खोल के रखेंगे, ठीक है, एक के ऊपर एक नहीं आना चाहिए, अलग अलग, ठीक है। मतलब आपका तलवा आपके पैर के नीचे नहीं है, ऐसे मत बैठो, थोड़ा दूर दूर बैठिए। ओके, एक एल्बो यहाँ टिकाएंगे, आगे नहीं झुकेंगे, रहेंगे पीछे ही, साइड में जाएंगे, और दूसरा हाथ ले आ करके एंड ट्राई टू टच योर हैंड, अपने दोनों हाथ को पकड़ने की कोशिश, ठीक है। और क्या करना है, आगे नहीं झुकना है, और अपने घुटने को भी जमीन पे टिकाओ, घुटना जमीन से उठे ना, ये कोशिश करो। कोशिश करो कि आपका घुटना जमीन पे टिका रहे, जमीन से उठे नहीं। खींच कर रखिए, खींच कर रखेंगे अच्छे से, खींच कर रखेंगे अच्छे से। चेंज करिए, दूसरी साइड जाइए। अब घुटने को जमीन पर टिकाइए पहले, आपका घुटना नहीं उठना चाहिए, घुटना हवा में नहीं होना चाहिए। पैर को नीचे लेके जाओ, जमीन पे अपना घुटना लगाइए।
आराम आराम से करो, टेंशन मतलब एक्सरसाइज की। अगर आपको लगता है घुटना जमीन पे नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, हल्का हल्का प्रेशर, आराम आराम से जाइए, धीरे धीरे ब्रेन बढ़ता है। रोक के रखो, स्ट्रेच आने दो, घुटने को जमीन पे पुश करो, अपनी तरफ से धक्का देने की कोशिश करो। चेंज करेंगे। दोनों तरफ 3-3 बार रिपीट करिए। सबसे पहले पैर को सीधा रखो, पैर को हवा में मत रखो, आपका घुटना हवा में ना हो। आपके नी जो है फोल्डेड नी है, फोल्डेड नी को जमीन की तरफ रखा दो। हाँ, जितना जितना हो पाए कोशिश करो। धीरे धीरे इम्प्रूव होता है, वो शुरू में लगता है नहीं हो रहा है। आजू जी अपने घुटने को जमीन की तरफ थोड़ा पुश करो, पहले आप घुटने को जमीन पे पुश करो, उसके बाद धीरे धीरे साइड में जाओ, ठीक है। जबरदस्ती मत करो, और डू नॉट पुश योरसेल्फ। फोर्सफुल और झटके वाली एक्सरसाइज से क्या होता है, इंजरी हो जाती है। तो झटके से नहीं करेंगे, जितना हो पाए आराम से। जरूरी नहीं कि कंप्लीट रेंज आए आपकी, जितना हो पाए आराम से। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना हो पा रहा है इतना करो। एक पैर को रिलैक्स कर लो, एक पैर को सीधा कर लो, एक को मोड़ो, ठीक है। अब आराम से जाओ, धीरे धीरे बिल्कुल आराम से होल्ड करेंगे दोनों तरफ 3-3 बार। बॉडी अपने आप को धीरे धीरे एडजस्ट करा लेती है, आपको बहुत ज्यादा बॉडी के ऊपर ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं होना है। कंफर्टेबली करो, मेंटली उसको अलाउ करो खींचने। आपके ब्रेन की तरफ से परमिशन जाना चाहिए कि यस आई एम अलाउइंग टू गो। और वो धीरे धीरे आपको लगेगा हाँ अब वो जाने दे रहा है, धीरे धीरे वो रेंज अपने आप बढ़ाएगा। आप एकदम झटके से करोगे ना, तो झटके से वो नहीं मानेगा। 3-3 बार दोनों तरफ करना ही है सबको, यानी टोटल 6 बार। ये हो गया है एवरीबॉडी। चलिए अभी थोड़ा बैक पे स्ट्रेस देते हैं, आज हमारे बैक और नेक पे आए हैं, सबको इस पोजीशन में आ जाएंगे। सभी लोग आ जाओ। अब देखिए, एक पैर आगे ले आओ, ऐसे जैसे आलती पालती मारते हैं ना, तो एक पैर को ऐसे आगे ले आओ। मतलब आपका जो तलवा है वो ऐसे आलती पालती पोजीशन में हो, एक पैर का, और दूसरा पैर पीछे सीधा लंबा। एक पैर पीछे सीधा लंबा, दूसरा पैर आलती पालती पोजीशन में, क्रॉस लेग बैठे। हाँ बिल्कुल ठीक है, और हिप को जमीन पे पुश करने की कोशिश करो। ऐसे गिरना नहीं, साइड में रहना, सेंटर में ही है, ऐसे नहीं गिरना, ठीक है। सेंटर में रहो और हिप को जमीन पे धक्का देने की कोशिश करो। जितना हो सके हिप को जमीन पे पुश करो, ठीक है, पूरा नहीं टच होगा कोई बात नहीं, जितना भी हो पाए उसको पुश करो, पुश करो। अपनी तरफ से हिप को जमीन पे पुश करो, खूब सारा स्ट्रेच आने दो। वो स्ट्रेच आपको नुकसान नहीं करेगा, वो स्ट्रेच पेनफुल लगता है बट फायदा देगा। नाउ चेंज ऑन द अदर साइड, साइड बदल लो। चलिए हिप को जमीन पे छूने की कोशिश करो, स्ट्रेच आएगा खूब सारा थाई के आसपास, इनर थाई पे, हिप पे। वो स्ट्रेच आपको फायदेमंद स्ट्रेच है, वो तकलीफ नहीं देगा। बस आपको उसको खींचने देना है, वो खींचने दो अच्छे से, उसे खुलने दो। स्ट्रेच को बरकरार रखो, खींच के रखो, open it up and relax. Let's repeat once more on both the sides. हिप को जमीन पे धक्का देंगे जितना जितना हो पाए, एक तरफ नहीं गिरे, बस एक तरफ नहीं गिरे, ठीक है। सेंटर में रहो, एक तरफ नहीं गिरेंगे, सेंटर में रहो। थोड़ी देर रुक के देन चेंज योर साइड।
हाँ, पन्ना जी हिप पे मत आइए, कोशिश करिए बॉडी ना एक तरफ ना गिरे, बॉडी सेंटर में रहे, बॉडी को एक तरफ को लीन नहीं करेंगे, सेंटर में रखिए। कोई बात नहीं, हिप धीरे धीरे टच होगा, इट टेक्स टाइम, कोई बात नहीं, अच्छा कर रहे हैं ऑलरेडी। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज। अभी क्या करेंगे, इसी पोजीशन में आएंगे, एक पैर को सीधा करके एंड होल्ड, उसके रखो, घुटना मुड़ा नहीं होना चाहिए, घुटने को टाइट रखो सीधा। 1 2 3 4, और छत की तरफ पुश करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, धीरे धीरे वापस आएंगे एंड अदर लेग, घुटना सीधा, घुटना मत मोड़ना, 1 2 3 4 5 6 7, छत को किक करेंगे, दोनों तरफ 3 बार रिपीट करिए, राइट लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7, घुटना सीधा रहे, चेंज योर लेग, चलिए 1 2 3 4 5 6 7, चेंज योर लेग, again 1 2 3 4 5 6 7, again change your leg, 1 2 3 4 5 6 7, change your leg, 1 2 3 4 5 6 7, 3 बार हुआ। Let's change cat and camel, cat camel, cat camel, okay, 5 repetitions करेंगे, 5 बार, एवरीबॉडी अच्छे से हिप को, इसमें आप आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है, बॉडी वहीं रहेगी जहाँ है, केवल अंदर को कमर धसेगी, फिर कमर यू शेप बन जाएगी। हाँ ठीक कर रहे हैं, सब लोग ठीक कर रहे हैं। हाँ, और डीप टचेस देने, कोहनी मत मोड़िए, हथेली आपके शोल्डर के नीचे होनी चाहिए, आपकी हथेली आपके शोल्डर के नीचे होनी चाहिए। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, 5 से 7 बार कर लीजिए ये चीज। चलिए अभी इस पोजीशन में बैठिए, आपका हिप आपकी एड़ी से छुए और आपकी छाती आपके घुटने की तरफ, आपका हिप आपकी एड़ी से छुए, हिप और एड़ी को छुआइए और छाती घुटने की तरफ हो, और अपने हाथों को एकदम आगे फैला दो, इसको घुटनों के पास जमीन के पास गिरा दो एंड इस पोजीशन में जस्ट ब्रीथ, आंखें बंद कर लो एंड जस्ट ब्रीथ, 10 to 12 deep breaths, deep slow relaxed breathing, 10 to 12, 10 से 12 डीप एंड स्लो एंड रिलैक्स ब्रीथिंग लेंगे, बॉडी को एकदम काम डाउन करेंगे, 10 to 12 रिलैक्स एंड स्लो डीप ब्रेथ, आंखें बंद करके हिप और हील टच रखिएगा, पेट को अंदर बाहर, आरजू जी आपका हिप हील से टच नहीं हो पा रहा है क्या, नहीं प्रॉब्लम, हिप और हील टच हो पाएंगे, पेट का इस्तेमाल करिए ब्रीदिंग में, इन एंड आउट करिए पेट को, अंदर बाहर करिए पेट को, आगे भी ऐसा करिए, पहले आप हिप और हील को टच करो सर, ठीक है,
आगे जाने की चीज बाद में करेंगे, पहले आप अपनी हिप को हील से सिर्फ टच करो, इतना करो, हिप और हील टच हो रहा है अभी, ठीक है। अब क्या है, पूरा आगे जाने की टेंशन मत लो, बस अपने आप को धीरे धीरे नीचे गिराओ, पर हिप नहीं हटना चाहिए। जितना आप गिरा पाओ गिराओ, और पेट को अंदर बाहर स्क्वीज करो, पेट इन एंड आउट स्क्वीज करो। कोई बात नहीं अगर नहीं पूरा जाता, हिप और हील टच करो, और जितना हो पाए छाती को घुटने की तरफ रखो, जितना आपसे हो पाए, बट डोंट विथड्रॉ योर हील फ्रॉम योर हिप। जस्ट ब्रीथ इन एंड आउट, पेट की मूवमेंट्स देखो अंदर बाहर होनी चाहिए, पेट की मूवमेंट्स अंदर बाहर होने दो। Okay. And come back, relax everybody. Relax करके बैठिए। ना फोल्ड करके पीठ सीधी करके इस तरह से बैठेंगे, ना फोल्ड करके पीठ सीधी करके इस तरह से बैठेंगे। ओके, अपर बॉडी को नहीं हिलाना, लोअर बॉडी को घुमा के यहाँ, अपर बॉडी वहीं रहेगी जहाँ है, ठीक है। अपर बॉडी वहीं रखो, लोअर बॉडी को घुमा के ले जाओ, जमीन तक ले जाओ, रोक के रखो, पास पास नहीं करना, स्ट्रेचेस आने दो थोड़ी देर के लिए, खिंचावट आने दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्लोली अदर साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अदर साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिंगर साइड, 1 2 3 4 5 6 7, फिंगर साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, one more time, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पैर क्रॉस कर लो, एक के ऊपर एक, इसके ऊपर दूसरा घुटना आ जाए, इस तरीके से पैर को क्रॉस करके बैठ। अब जनरल बॉडी रिलैक्सेशन के लिए पहले तो अपने हाथों को आपस में पीछे से पकड़ लो, दोनों हाथों को पकड़ के खींच के पकड़ लो, गर्दन को टेंशन नहीं देना, कंधे पे आएगा प्रेशर, कंधे पे प्रेशर आने दो। सब लोग पकड़ पा रहे हैं हाथ, आजू भी पकड़ पा रहे हैं। अब फिर उसके बाद थोड़ी देर में चेंज करिए, दूसरे हाथ को पकड़ेंगे, पकड़ के खींच दो, अच्छे से पकड़ के खींच देंगे, राइट एंड लेफ्ट नाइसली, दोनों तरफ अच्छे से खींचो, राइट एंड लेफ्ट। मेरा राइट में हो रहा है लेकिन लेफ्ट में नहीं हो रहा है, मैं बहुत ट्राई की। ओके, लेफ्ट में नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, विद प्रैक्टिस होगा, बट इसका मतलब है लेफ्ट साइड से मसल टाइट है थोड़ा, कोई बात नहीं, ट्राई करिए जितना हो पाए, एटलीस्ट ट्राई टू टच, धीरे धीरे इक्वली। पहले नीचे वाले हाथ को लेके जाओ, ऊपर वाले को हमेशा बाद में, नीचे वाले को पहले पुश करो, चोटी वाले पॉइंट तक लेके आओ, जो हाथ नीचे से जा रहा है पहले उसे इस तरह लेके आओ, चोटी वाले पॉइंट तक आ पाए, बाद ऊपर वाले को लाओ। कुछ ना कुछ मसल्स की टाइटनेस होती है जो हमें रियलाइज तभी होती है जब हम मूवमेंट करते हैं, जब हमें रियलाइज हो गया फिर तो उसको हम करेक्ट कर लेंगे, पर उसको रियलाइज करने को मूवमेंट करना जरूरी है। ओके, 2 बार हुआ दोनों तरफ। चलिए, लेट अस रिलैक्स अवर होल बॉडी नाउ। पैरों के पंजे को टाइटली दबाएंगे, पॉइंट है ना एकदम बड़े पंजे का, टाइटली एकदम स्किन का रंग बदल जाए, सारी उंगलियों के टिप को टाइटली दबाएंगे, नखून को भी, हर एरिया को टाइटली दबाएंगे कि सारी की सारी स्किन का रंग बदल जाए, फिंगर के हर पॉइंट को दबाएंगे अच्छे से टाइटली कि जो रंग बदल जाए स्किन का, और अंगूठे का प्रेशर लगा। अब खुद के इनर बॉर्डर को, जहाँ पे आर्च होती है ना, ऐसी गुलाई होती है पंजे, उस पूरे इनर बॉर्डर को अंगूठे से दबाते हुए आपको अपने आप महसूस होगा कि मेरे ये पॉइंट्स टाइट है या थोड़ा दुखन में है, आपको जहां जहां पे लगे वहीं वहीं पे रिलैक्सेशन आएगा।
फर्मली प्रेशर्ड हो। बहुत सारे टाइट पॉइंट्स हम रियलाइज नहीं कर पाते, जब दबाते हैं तब पता चलता है ओ हाँ यहाँ पे प्रेशर है। तो अच्छे से पुश करो, उस पॉइंट को दबाइए, आपको उससे आराम आएगा, बॉडी रिलैक्स होती है। उसके सभी पॉइंट्स को, इनर बॉर्डर, आउटर बॉर्डर, जो आर्च है फुट की, जो एक ऐसी गोलाई होती है तलवे में, अच्छे से उसको दबाइए, सारे पॉइंट्स को अच्छे से दबाइए पकड़ के। आउटर बॉर्डर, इनर बॉर्डर, हील के ऊपर जहाँ फिंगर्स शुरू होती हैं अच्छे से दबाएंगे। पूरे पंजे को उंगलियों से पुश करो, प्रेस करो, हाथ का प्रेशर लेते हुए, पूरी हथेली का प्रेशर लेते हुए, पूरा प्रेशर लेते दो उंगलियों से भी। नाइसली प्रेस इट एंड जस्ट सिट इन योर कंफर्टेबल आसन नाउ। आंखें बंद कर दो और एक गहरी लंबी सांस खींचो, छाती फुलाओ, पूरी छाती फूल जानी चाहिए हवा में, लाइक गुब्बारा। फुला दो एकदम अच्छे से छाती को, अच्छे गुब्बारे की तरह, और बहुत धीरे धीरे मुंह से छोड़ेंगे, जैसे मुंह से आप सीटी बजाते हो। और धीरे धीरे छोड़ना था, ये तो बहुत फास्ट हो गया। दोबारा करेंगे और बहुत धीरे छोड़ेंगे, जैसे बहुत ही बेला खाली समय हमारा। छोड़ते समय पेट को अच्छे से मूव करो, स्क्वीज इट योर एब्डोमेन नाइसली, नाइसली स्क्वीज इन योर एब्डोमेन एंड डू इट फाइनली। पेट को अंदर स्क्वीज करते हुए सांस छोड़ेंगे और आंखें खोल लेंगे। गुड, फाइन। आज का सेशन हम फिनिश करते हैं। जिनको नेक पेन और बैक पेन है उनके लिए सजेशन है वाटर इनटेक बढ़ाइए, और ये जो स्ट्रेचेस हमने किए दिन में 3 टाइम रिपीट होने चाहिए, ठीक है। पेनफुल पॉइंट को ढूंढो कहाँ पे, उसको दबाते रहो, उसके बाद वहां पे थोड़ा कोल्ड पैक या सिकाई थोड़ी देर के लिए लगाओ एंड यू विल बी परफेक्टली फाइन। और हाँ आरजू जी, अगर बैक पेन नहीं जाता है, एक बार अपना विटामिन डी, कैल्शियम इंटेक का पता करो, नहीं तो खाना शुरू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय एवरीबॉडी। One question. Yeah, you want to say something, Panna ji? Yes. ये मेरे 2 मसल्स है ना, यहाँ हाथ में, मॉर्निंग से मुझे ज्यादा पेन हो रहा है, इतना यहाँ से यहाँ तक। तो इसको रिलीज करने के लिए कुछ है? हाँ है। आपके शोल्डर्स में पेन वैसे रहता है कभी? नहीं, कभी नहीं, शोल्डर्स में नहीं है। ये जो मसल्स रहते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक, बस दोनों हाथ में सुबह से है, आज ही है, मैं कोई टाइम रहता नहीं है। ओके, मैं आपको तो बताती हूँ क्या होता है। फीमेल्स स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 35 उनकी बॉडी नेचुरली अपने मसल्स और बोन्स को लूज वीक करना शुरू कर देती है, ठीक है। और शोल्डर सबसे जल्दी वीक होना शुरू होता है, तो प्रोबेबली द मसल वीकनेस कम्स एंड गोज। तो ऐसे में अपने शोल्डर को स्ट्रेंथन करना है आपने। और स्ट्रॉन्ग कैसे होता है कंधा, आई विल टेल यू। अभी क्या करना है आपको, कोई चीज लेकर के ना, जैसे एल्बो है, अपनी बॉडी को खूब तेज दबाओ, ऐसा आपकी एल्बो को मोड़ो और अपनी बॉडी को एल्बो से दबाओ। ये मूवमेंट नहीं दिखेगी, बस जोर लग रहा है, मूवमेंट होती हुई दिखेगी नहीं। पुश करो अंदर को, यू विल फील यहाँ कुछ प्रेशर आ रहा है, यू विल फील, ठीक है। एक तो ये बार बार करना है। देन व्हाट एल्स, जैसे कि समझो इधर एक दीवार है, ठीक है। अभी इसी पोजीशन में रहोगे, दीवार को पुश करना है। अब क्या होगा, मूवमेंट होगी नहीं, मगर केवल आप क्या कर रहे हो, जोर लगा रहे हो, राइट। पुश, व्हाट वी वांट इज कि इस हिस्से में थोड़ा सा एक्टिविटी हो, ताकि मसल्स में ब्लड का फ्लो बढ़े, मसल्स हील हो जाए। सो ऐसा इसको आउटवर्ड्स पुश करो। ये मूवमेंट नहीं होगा, मतलब अभी दीवार नहीं है तो मैं हाथ से दिखा रही हूँ, ये और एक ये अंदर को, ठीक है। और दूसरा कंधे की, ये सारी मूवमेंट्स आप दिन में 20 टाइम्स करो, लाइक दिस, ओके। सो क्या है, कंधे पे ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, लाइक यू नो हैंड मूवमेंट्स करते हैं, हाथों को ऊपर नीचे लेके जाते हैं, ये मूवमेंट्स करो, कंधे में ब्लड का फ्लो बढ़ेगा। एंड ऑल्सो वन थिंग, इफ यू हैव क्रॉस्ड योर 35 then you should start taking multivitamins. This is a sign your body is showing कि आप थोड़ा वीकनेस पे जा रहे हो। तो विटामिन बी, विटामिन डी एंड कैल्शियम को लेना शुरू करो इफ यू आर नॉट टेकिंग, ठीक है। बिकॉज इवन इफ यू आर ईटिंग वेल, बॉडी कभी कभी डेफिशिएंट हो जाती है। So when you do this regularly, it will take a week or so, but you will see very good changes. You will be fine. Okay? Any problem, you can contact Bria. You can contact us. We will help you with that. Okay? Okay, thank you so much. Bye.